शांति। आज 7 दिसंबर 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 2/2/2008, 2 फरवरी 2008 की। तो आज की मधुर महावाक्य को सुनने के लिए आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि बाबा आज सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ हम सबों को ड्रिल करवा रहे हैं, मेडिटेशन करवा रहे हैं। तो सभी लोग अपने आत्मिक भान में बैठ जाए कि मैं आत्मा अपने कानों द्वारा बाबा के महावाक्य को सुन रही हूँ। आज के महावाक्य में बाबा बोले, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञानसूर स्वरूप को इमर्ज करो। तो इमर्ज करें संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते हुए अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करें। भृगुटी तख्त पर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मुझसे पवित्रता शांति की प्रकाश चारों ओर फैली हुई है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। तो बाबा क्या बोलते हैं कि रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। तो महसूस कर रहे हैं सभी लोग ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं कि आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव कब से प्रसिद्ध है? आदिकाल से। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल? याद आता है? याद करो। अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारा स्पेशल होने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को? तो देखें अपने आप को। अनादिकाल में आत्माओं की झाड़ में मैं आत्मा बेहद चमकीली बाबा के साथ में हूँ, अपने पिता के साथ परम धाम में। देख रहे हो सभी अपने को? फिर आदिकाल में अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही। सभी पहुँच गए आदिकाल में। अब आदिकाल में पहुँच जाए, सतयुग में पहुँच जाओ। चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। देखें अपने आप को, चेक करें मेरी चमकने की रेखा कितनी % है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा है ना। देखिए, महसूस करें, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले है ना। अनादि काल में चमकता हुआ सितारा बाबा के साथ साथ निवास करने वाले। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुँच गए सब अनादि काल में। पहुँच जाए अनादि काल में बाबा के साथ, बाबा के साथ साथ बेहद चमकीला मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में होती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदिकाल में आ जाओ।
अनादिकाल भी देखा, अब आदिकाल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच जाए सतयुग में। देखिए आदिकाल में कितना प्यारा स्वरूप, देवता रूप है। देवताओं जैसे रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना, इतनी रूहानी पर्सनालिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। आ गए? आना अनुभव सहज है ना। मध्यकाल में देखे अपने पूज्य स्वरूप को। आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं। देखे अपने पूज्य स्वरूप को, चित्र बनाते हैं। कितनी रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना, अपना पूज्य चित्र सामने आ गया। चित्र तो धर्म आत्माओं की भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते, अभिनेताओं के भी बनते, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फ़र्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, कर रहे हैं ना, चक्कर लगाओ और अपनी प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण की, विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो यह सारे चक्र देखें अपने ब्राह्मण स्वरूप को, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का, परमात्म पालना का, कोटों में कोई आत्माओं को। तो यह सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। जिसको है वह हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना, दिख रहा है। बाबा पूछते हैं आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना % है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी % में है? परसेंटेज निकालने आती है ना, टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है। अच्छा होशियार हो, माताओं को आती है, आती है माताओं को। बाबा पूछते हैं अच्छा पवित्रता की परख। अब पवित्रता की परख कैसे करेंगे? कितनी पवित्रता है? वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों को चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को किस रूप में देखेंगे? आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना, है ना, चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। तो बाबा शॉर्ट में सुना रहे हैं, बाबा कहते हैं डिटेल में आप भाषण करना, डिटेल में समझाना। और कृति क्या है? अर्थात कर्म में शुभ सुख लेना और सुख देना। यह चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इस प्रमाण है। सुख लेना, सुख नहीं दे, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो, है ना। कभी कभी दुख क्या चीज़ का हो जाता है, बोलते नहीं है, लेकिन क्या आ जाती है? फीलिंग्स आ जाती है, फीलिंग का दुख, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? दुख नहीं लेना।
चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले तो होते हैं ना। मानो वह दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है, दुख देने वाले को या बाप को? ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात की है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे को दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है, या कभी कभी लेना ही पड़ता है, नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि यह खराब चीज़ है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो? बाबा पूछते अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना? तो यह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है तो खराब चीज़ अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय के लिए। खराब चीज़ लेनी होती है, बाबा कहते खराब चीज़ लेनी होती है। तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात कैसे ले लेते? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते हो। क्यों? बाबा कहते अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो कि हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या करते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? कौन होगा? मन में किचड़ा तो रखा, तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा कौन रखा? अगर हम रखेंगे मन में किचड़ा तो दुख किसके पास आएगा? मेरे पास ही ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। किस स्वरूप में देखेंगे उस समय? जानते हो आपका क्या टाइटल है? क्या टाइटल है पता है आपका? टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो उसमें क्या करना है? उसमें अपनी रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने किस स्वरूप को देखना है? जो हमारा टाइटल है, मैं कौन हूँ? सहनशीलता की देवी। मैं कौन हूँ? सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना, तो सारे कल्प के विशेष स्वरूप को स्मृति में लाए ना, तो लाना है ना। बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा है कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? कि मेरा बाबा, है ना। समेटने के लिए क्या कहते हैं? मेरा शब्द में मेरा बाबा। जब भी मेरा आता है तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या का या कारण आता है तो उसके यह दो शब्द विशेष है ना। कोई भी समस्या, कोई भी कारण आता है तो दो शब्द कौन होता है? मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते हो, मेरा शब्द पक्का याद हो गया ना। जैसे मेरा शब्द में कि मेरा बाबा हो गया ना। सभी अभी बाबा 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 नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही यह जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सम्मान की लिस्ट सामने लाओ, है ना। मैं कौन हूँ? मैं कैसी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ, है ना। अपने सम्मान की सीट पर बैठना है। बाबा क्या कहते हैं? जब मैं शब्द बोलो तो अपनी सम्मान की लिस्ट को सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द सम्मान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ सम्मान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नसीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई सम्मान से स्वमान मैं से जोड़ लो, है ना। जब भी मैं शब्द आए तो मैं कौन हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, है ना। तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, तो ऐसे मैं शब्द सम्मान की याद दिलाए, है ना। मैं जब आए तो मैं कौन?
मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। ऐसे करके मैं के साथ बाबा कहते हैं कि ऐसे मैं शब्द समान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपनी शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो, है ना। तो कौन से रूप का प्रयोग करने बाबा कह रहे हैं? अपनी शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी और भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा, है ना। जब बाबा क्या कह रहे कि जब साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है तो स्व की प्रयोग करो। प्रयोग करने की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। जैसे ही हम समझेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो सामने वाली जो आत्मा होगी ना, उसे भी आत्मिक भान का महसूस होगा, उसे भी शांति का, प्रेम का महसूस होगा, है ना। तो यही बाबा कह रहे हैं कि जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपनी शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते हो? आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से, दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते? ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। तो अपने ज्ञान स्वरूप को, मास्टर ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करें। दोनों आईब्रो के बीच में मस्तक सिंहासन पर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मुझसे शांति के प्रकाश निकल चारों ओर। दसों दिशाओं में प्रकृति के पांचों तत्वों तक, सभी आत्माओं तक जा रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मेरी शांति, पवित्रता, प्रेम की प्रकाश हर तरफ फैली हुई है, सब तक जा रही है। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला जाओ, ऐसे अब आप मास्टर ज्ञानसूर बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। कब होगी? इसका साधन क्या बोले बाबा? कब होगी? याद की, मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, जब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ, है ना। तो अभी हम सब सकाश फैलाए ना, तो ऐसे करके सकाश फैलाना है। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुँचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उनकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा, उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है। अब चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। यह भी आवाज़ अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाए क्या? सुनाए लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, यह आवाज़ अभी बढ़ना चाहिए। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा शक्तिशाली सब कह रहे हैं,
है ना, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुनाए क्या, बाबा क्या बोलते सुनाए, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा, यह आवाज़ अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है, अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, यह समाचार मन तक पहुंचना चाहिए, इसका प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें, है ना, बाप दादा से पूछा सब कि वारिस या माइक किसको कहें। माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय के अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसकी आवाज़ की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाले हो, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझे कि यह कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज़ में वैल्यू है। अगर यह अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है, ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो, है ना। तो कैसा माइक ढूंढने बाबा कह रहे हैं, जिसकी बोल में वैल्यू हो, पावर हो, उसकी आवाज़ को सुनकर समझ में आवे कि यह अनुभव करके आया है तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले जरूर है। बाप दादा यह नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है माइक, यानी जो हम सब बताते हैं बाबा के ज्ञान को। लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी, जिसके आवाज़ की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए। वारिस को तो जानते ही हो, वारिस किसको कहते हैं, जिसके हर सांस में, हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई, सकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी एक सेकेंड हुआ, एक सेकेंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। तो स्थित करें, बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ, साकार में भ्रिकुटी तख्त पर मैं आत्मा। अभी वर्तमान के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा, है ना। तो हल्का में ये बात को नहीं करना है ना। क्या बाबा बोले कि मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नसीन, बाप दादा के दिल तख्त नसीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज वरदान दिया तो सभी महसूस करें बाबा के वरद हस्त को अपने सिर पर। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है,
जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हैं वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है। क्या निशानी है? मन उदास और खुशी गायब, है ना। मन उदास और खुशी गायब हो जाए तो क्या समझना है कि यह व्यर्थ संकल्प की निशानी है। अव्यक्त इशारे हैं आज के। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं बोलो। तो बाबा की मुरली में आज क्या अव्यक्त इशारे में बाबा बोले कि बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले, आज की मुरली में बाबा पूरा ड्रिल कराए हैं और क्या बोले कि संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। तो आज पूरा दिन क्या अभ्यास करेंगे? मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप में अपने आप को देखेंगे और सभी तक शांति प्रेम पवित्रता की प्रकाश को फैलाएंगे कि मैं कौन हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य। और अपने स्वरूप को याद करेंगे, अनादिकाल आदिकाल मध्यकाल संगम, कि हमारा स्वरूप क्या था। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज की मुरली का सार है। तो अपने चारों स्वरूप में हम सब देखेंगे। बताए ना बाबा, अनादि में हम सब चमकता हुआ सितारा बाबा के साथ थे, देखें अपने आप को। आदिकाल में देवकुल की आत्मा संपूर्ण पवित्र, मध्य में अपना पूज्य स्वरूप जहाँ भक्त हमारी पूजा अर्चना कर रहे हैं, संगम पर हीरे तुल्य हमारा जन्म, परमात्म पालना में पलने वाली, परमात्म पढ़ाई पढ़ने वाली, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा। तो अभ्यास करते रहेंगे पूरा दिन आज। और बाबा हम सबों को टाइटल क्या दिए हैं कि हम सब कौन हैं? हम सब कौन है? सहनशीलता की देवी, सहनशीलता के देव। और क्या अभ्यास करना है? बाबा के साथ रहना है ना। साथी कौन है? सर्वशक्तिमान साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव, ये वरदान है हमारा। तो सदा बाबा के साथ रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।